ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 7 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में सुप्रीम माशूक बाबा ने वायदे का गीत स्मृति में दिलाया कि बच्चे गाते हैं, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, बाबा हम तेरे हैं, तेरे ही सदा बन के रहेंगे। तो बाबा कहे यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो वह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि तुम बच्चे यहाँ फिर किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व आत्मा सजनियों की सगाई हुई है। परंतु जो ऐसा बाप विश्व का मालिक बनाने वाले हैं, उनको भी कई बच्चे छोड़ देते हैं। और साथ में कहा कि जब तुम बच्चे यहाँ मधुबन में बैठते हो तो तुमको स्मृति रहती है बेहद का बाबा आएंगे, हमको मुरली सुनाएंगे। यह अवस्था बाहर कहीं नहीं रहती है। बाबा कहे भल बैठे सामने हैं, परंतु बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। बुद्धि मित्र संबंधियों आदि तरफ चली जाती है। तो बाबा कहे सारा समय एक ही शिव बाबा की याद रहे, फिर तो अहो सौभाग्य हो जाए। ऐसी स्थायी याद में कोई विरला रहते हैं। जितना बाप दादा की सन्मुख की स्मृति रहेंगी तो बहुत खुशी रहेंगी। गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह यहाँ संगम का गायन है। जब तुम बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठ महावाक्य सुनते हो, खुशी में झूलते हो, ईश्वरीय गोद की अनुभूति करते हैं, यह इस समय का गायन है। फिर मुरली सुनने की, ज्ञान सुनने की विधि बताई कि सदा स्मृति रहे बाप दादा सन्मुख है और कोई संकल्प नहीं आए। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। बाबा कहे नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति सुनकर धारणा करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। और बहुत गुह्य अंडरलाइन वाली बात बताई कि एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की हो जाएगी। फिर कितना भी ज्ञान सुनते रहेंगे, मुरली सुनते रहेंगे, धारणा नहीं होंगी, किसी को सुना नहीं सकेंगे। क्योंकि बाबा के जो महावाक्य जिस दिन के लिए होते हैं, वह जैसे बाबा के वह महावाक्य वरदान होते हैं। उस वरदान को उसी समय उसी दिन धारण करते हैं तो वह वरदान सचमुच में हमारे जीवन में कायम हो जाता है, अर्थात उसकी पक्की धारणा हो जाती है। और साथ में बाबा कहे जिसको ज्ञान की धारणा होंगी तो उनको फिर सर्विस का शौक होगा। वह सर्विस में उछलता रहेगा, सोचेगा जाकर सबको ज्ञान धन का दान करूं। फिर कहा कि कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, जिगरी सेवा करते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं। यह भी सेवा की सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक है वह किसी न किसी प्रकार से सर्विस जरूर करेंगे, वह सर्विस के बिना रह नहीं सकेंगे। बाबा कहे दर्दीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है, अर्थात दिल जिगर से खूब सेवा करनी है। बाबा कहे रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज सुनाते रहेंगे। जो ज्ञान धन दान करते हैं वह सदा खुशी में नाचते रहेंगे। और सेवा के साथ साथ अंडरलाइन कराया कि बाबा कहते हैं सर्विस करते देह अभिमान न आए, बड़ों का रिगार्ड रखना है। और कहा कि घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी रहती है ना। बाबा कहे घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, हमारा तो अब बाबा से काम है। फिर और याद की विधि बताई कि यहाँ बाप दादा के सन्मुख जब बैठते हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको ज्ञान खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे जो होंगे वह नोट्स लिखते हैं। बाबा कहे लिखना अच्छा होता है, लिखने से बुद्धि में अच्छी टॉपिक्स आएंगी, फिर अच्छी टॉपिक पर दूसरों को अच्छी तरह समझा सकेंगे। फिर पुरुषार्थ और सेवा के लिए कहा कि सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सीढ़ी धीरे धीरे उतरते हो, कला कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है। कौन सी जंप लगानी है? एकदम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। गाया हुआ भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो बाबा कहे अपने आप से पूछना है कि हमने बाबा को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई जमा की है। हम कितनों की अंधों की लाठी बने हैं।
हम कितना घर घर में बाबा का पैगाम देते हैं कि यह दुनिया बदल रही है। और लास्ट में कहा कि सबसे अच्छी बात है कि तुम बच्चों का बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप ज्ञान का अखुट खजाना देते हैं, उसको धारण कर और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना तुम्हारा इकट्ठा होता जाएगा। बाबा कहे सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होंगी। बच्चों की सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। दिन प्रतिदिन सेवा की उन्नति को पाना है और अपनी भी उन्नति करनी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो भी अहो सौभाग्य है। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहे, वह मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होंगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। आज मुरली में गीत बजा, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। बाबा हम तेरे ही हैं, तेरे ही सदा बन के रहेंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। दूसरा पॉइंट, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उसे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। कौन सा? सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेंगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। बाबा कहे, जो सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्मा होंगी ना, वह ऐसे नशे में और खुशी में रहेंगे, क्योंकि उनके लिए गायन ही है, सच तो बिठो नच। अर्थात सच्चा व्यक्ति सदा खुशी में नाचता रहता है। और ऐसी आत्माओं के सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो वह और ही खुशी के झूले में झूलती है। परिस्थिति उन्हें नहीं हिलाती है, लेकिन वो बाबा की याद में और ही झुलाती हैं। अर्थात परिस्थितियां बाबा की और याद दिलाती हैं। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएंगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए एक दो की राय को रिगाड़ दो। हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का आधार है। बाबा कहे, बाबा को प्रत्यक्ष करने का आधार क्या है? एक तो एकता, दूसरा स्वच्छता, तीसरा महानता और चौथा मधुरता, पांचवा मन वाणी कर्म में महानता हो। यह 5 बातें बाबा के हर एक बच्चे से नजर आए तब उन बच्चों द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।